हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9वीं क्लास का गणित का जो पेपर आपका होने वाला है 25 फरवरी 2025 को। उसके लिए आप गणित के ये वाले एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करके जाना। इनमें से ही सिमिलर कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 9th क्लास के मैथ के किसी भी या बाकी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल, पेपर वगैरह की PDF मिल जाएगी। cclchapter.com, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं आपका जो पेपर है, पेपर के लिए कौन कौन से MCQ है, किस टाइप के MCQ जो है प्रैक्टिस करके जाने हैं। ये MCQ भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो इनको जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब चैप्टर 1 देखो, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? √48। ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा मैं, टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर करूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे √16 का 4 हो जाता है, 36 का 6 हो जाता है, 64 का 8 हो जाता है। इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए √48 की अपरिमेय संख्या होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब सोल्व करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पर जाके। वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड का, इस वेबसाइट पर cclchapter.com पर। इसी से पढ़ा रहा हूँ, ये देख लो, यही वेबसाइट है। यहाँ पे आना हरियाणा बोर्ड में, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे से आप इस MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। 36 की पावर 1/2 का मान होगा तो कितना है? 6। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है हमारा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी है वो बताना है। तो 5.67676777। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है तो कौन सा है? सत्य। परिमेय संख्याओं के संग्रह को अंग्रेजी के किस शब्द द्वारा प्रकट करते हैं? तो वो है क्यू। P/Q होता है ना, तो वो क्या होता है? 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होगी। इनमें से कौन सी 1 और 2 के बीच? 3/2। 3/2 को अगर डिवाइड करो तो क्या होगा? 1.5 है ना। तो इसीलिए जो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? वो है अपरिमित रूप से अनेक। निम्नलिखित संख्या में कौन सी अपरिमेय संख्या है? वो है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? वो है √2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है? तो वह 3/5। अलग से दिख जाते हैं ऑप्शन, है ना। बहुत आसान MCQ जाएंगे। 16 की पावर 3/4 का मान होगा 8। 0.001 बार इसका जो है P/Q में लिखो क्या हो जाएगा? 1/999। चैप्टर 2 देखो, बहुपद। बहुपद में पहला क्वेश्चन है बीजीय व्यंजकों में कौन सा बहुपद है वो बताना है हमें। तो वह है ऑप्शन ए हमारा। बहुपद दिया हुआ इसका शून्यक होगा, तो शून्यक होगा हमारा -5/2। मतलब शून्यक का मतलब है यहाँ पे = 0 करो और बस सोल्व हो जाता है। जैसे 2x + 5 है ना, बराबर में 0, सोल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी, ठीक है। वो बताना आपको। बीजीय निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है? तो x³ + 5। बहुपद देर का हमको इसका गुणांक होगा, वो है -1। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? वो है, देखो वैल्यू वही है, ऑप्शंस बदल देते हैं बस। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ को। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा व्यंजक बहुपद है? वो है सी ऑप्शन। बहुपद जो है दिया हुआ इसकी घात होगी बहुपद की, वो है 8। मतलब यहाँ पे दिख रही है ना ये घात, ये वाली। बहुपद हमें दिया हुआ है, इसमें x² का गुणांक होगा, तो वह x² के साथ में क्या है? -1, तो -1 आंसर आएगा। बहुपद है, इसमें कितने पर हैं? तो वो है हमारे 4। बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक होगा तो वो होगा हमारा -1/2। बहुपद दे रखा है, इसका प्रकार है कौन से प्रकार का है? द्विपदी। 2 पद है ना इसमें। ये जो है हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसकी घात बतानी है कितनी है, वो है 3। 99 की 3 का मान कितना? गुणा कर लो या सीधा फार्मूला लगा के सोल्व कर लो। 97,299, सॉरी 9,70,299। एक बहुपद दिया हुआ, इसका गुणनखंड हमें करना है। गुणनखंड होगा 2x + 1 x + 3। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान भरने आपको a की पावर mn यानी a की पावर mn हो जाता है इकट्ठा करके। रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पे भी x + y का स्क्वायर फॉर्मूला पूछ रखा है, सीधा सा आसान है। तो सी ऑप्शन रहेगा। 4y - 4y + 1 इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन रहेगा हमारा। इनमें भी ये सारे फॉर्मूले टाइप के आएंगे, ज़्यादातर जो ऐसी वैल्यूज मिलेंगे ज़्यादातर फॉर्मूले बेस पे मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसका गुणनखंड है हमारा, वह 3 - 5 a की होल की क्यूब। और यदि यहाँ पे x - 1 जो है px दे रखा है कि x² - 2x + 1, तो इसका जो है एक गुणनखंड हो तो k का मान हमें बताना है क्या रहेगा हमारा। तो वह √2 - 1।
उसके बाद में चैप्टर 3 देखो निर्देशांक ज्यामिति। बिंदु हमें दे रखे किस चतुर्थांश में पड़ते हैं। चतुर्थांश आपको आने चाहिए, यहाँ पे एक्स और वाई होता है, ठीक है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इधर की साइड आएगा तो एक्स पॉजिटिव होता है, इधर की साइड नेगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे यहाँ पे 6 और 7 पूछा हो, 6 पहले हम एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो एक्स के लिए 6 इधर की साइड आ जाओ, वाई के लिए 7 माइनस का नीचे की साइड, ठीक है, इधर की इधर हो जाएगा आपका। अब इधर ये क्वाड्रेंट देख लो, चतुर्थांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आपको चौथे वाले में पड़ेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, इस तरीके से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन आपको MCQ में। उसके बाद में आपको जो है बिंदु दे रखे -1 और 3 कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। कौन से में है वो, चतुर्थांश 3 में। x बराबर 2 का आलेख निरूपण होगा तो वो क्या होगा, y अक्ष के समांतर है। बिंदु दे रखा है कौन से चतुर्थांश में है, तो दूसरे में। बिंदु दे रखा है कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर। बिंदु दे रखा है भुज और कोटि क्या होंगी इसकी, x -4 है, y -3 हो जाएगा। मतलब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछी गई आपसे, वो चीज़ है ये। उसके बाद में चैप्टर 4 देखो, चैप्टर 4 है हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें k का मान बताना है हमको क्या होगा। अगर x और y की वैल्यू दे रखे पुट कर दो बस और सोल्व कर दो, आसान सा है, बहुत ज़्यादा 7 होगा। रैखिक समीकरण दे रखा है, इसमें जो है इसको a + b में व्यक्त करना है, इसमें c में। तो यहाँ पे c का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या करना क्या है, बस 6 को उधर ले जाओ, 0 इधर कर लो, तो माइनस का 6 हो जाएगा उधर की साइड जाने पे। वो है बस। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत के 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो कौन सा है वो, x - 2y = 0। निम्नलिखित में समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है क्या है, 4 और 0। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, तो कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। समीकरण दे रखा 6x + 7 तुलना जो है करनी है इससे, और इसमें जो है a का मान बताना है क्या होगा, तो वह 6। समीकरण दे रखा है, इसका हल बताना है क्या होगा, 4 और 0। बिंदु दे रखा है, इसके जो है किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, वो है सी ऑप्शन को। 4 बराबर 5x - 3y को इसमें जो है निरूपित करना है, सी का मान पूछा है -4। बिंदु हमें दिए हुए हैं और इसको 2x + 3 बराबर में k के आलेख पर स्थित हो तो k का मान बताना है कितना होगा, तो होगा आपका 7। उसके बाद में 5वां चैप्टर है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। इसमें से इतिहास कहता है कि इसमें से MCQ बहुत रेयर दुर्लभ चांस होंगे कि पूछेंगे, लेकिन आता नहीं है, बहुत ही दुर्लभ चांस है MCQ की कल्पना इस चैप्टर से। वैसे तो इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है भाई, मतलब केस स्टडी चांस है, थोड़ा दे सकते हैं, बट और कुछ नहीं आएगा इसमें से, जहाँ तक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। चैप्टर 6 देखो आप, रेखाएं और कोण। इसमें जो दिए गए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी है, एक अद्वितीय। 2 कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं, उनको कहते हैं संपूर्ण कोण। नीचे दिए कथनों में कौन सा असत्य है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। यदि जो है a पैरेलल है b के, b पैरेलल c के, तो कौन सा कथन सही है हमारा, वो है a पैरेलल है c के। यदि a b और c एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हो तो a b c और के मध्य बिंदु हो, तो कौन सा कथन हमारा यहाँ पे सही है स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ऑप्शन ए रहेगा। एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो उसको कहते हैं, हम उसको रेखाखंड कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं यदि 2 रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है, तो वह प्रतिच्छेदी। एक न्यून कोण का माप होता है, तो वो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। यदि किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोण का योग कहलाता है, तो होता है 180 डिग्री। आकृति में x का मान हमें बताना है। देखो वैसे तो लाइन का पता है, तुम्हें पूरा 180 होता है, ठीक है, ये वाला पूरा 180 होता है, 180 में से जो है 50 को घटा लो, तो आपको जो मान है 130 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये वाले एंगल देर का फालतू में दिमाग खराब करने के लिए कोई से तरीके से दिमाग खराब कर लो, ठीक है, दोनों में से ही बात रहनी है, तो जो सा पास दे रखा उससे आराम से निकाल सकते हो, 130 आ जाएगा। आकृति में x का मान बताने, यहाँ पे हमें जो है कोण दे रखे हैं 10x, 4x, 3x, x और 2x, इन सारों को जोड़ दो बराबर 180 डिग्री कर दो, 180 के मतलब, और इनको फिर x की वैल्यू निकाल लो, आपका आ जाएगा 9 डिग्री। 7वां चैप्टर देखो, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर जो है 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके अंतर कोण के बराबर हो, तो ये कौन सी जो है नियम है, वो है साइड एंगल साइड वाला। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार हमें देखा है, उसका क्षेत्रफल फार्मूला लगाओ, आराम से निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की 2 भुजाएं देखिए, परिमाप देखा, तीसरी भुजा पूछी हुई है वो 140 सेंटीमीटर। यदि कोण जो है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेना, तो इसको कहते हैं राइट हैंड साइड RHS। किसी त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी, आधार दे रखा, क्षेत्रफल पूछा हुआ हमसे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, किसमें, त्रिभुज में।
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है कि क्या होता है, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला ये आप आधार और गुण ऊंचाई में गुणा कर लो। यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा तो होगा S बराबर A + B + C बटे में 2। यदि M समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण AC का मध्य बिंदु हो तो BM बराबर 1/2 है। तो क्या होगा, AC सेट स्क्वायर के युग्म में एक त्रिभुज के कोण होते हैं कितने, 60, 30 और 90। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, उसका अर्ध परिमाप होगा तो कितना है, 16 सेंटीमीटर। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल होगा तो कितना है, 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो वो है 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति में यदि आपको जो है OT जो है परपेंडिकुलर है PR के और कोण जो है TQR बराबर 40 डिग्री, एंगल जो है SPR बराबर 30 डिग्री, तो Y का मान हमें बताना है कितना होगा, तो वो होगा आपका 80 डिग्री। उसके बाद में 8वां चैप्टर है आपका हमारा जो है चतुर्भुज। इसमें जो है बिंदु दे रखे, इसको मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, वो है वर्ग। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो आकृति क्या कहलाएगी, वह है समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज के कोण यदि इस अनुपात में है तो चतुर्भुज के कोण क्रम से क्या हो जाएंगे, 60, 80, 100, 120 इस कोण में हो जाएंगे। वृत्त 9वां पाठ आपका अर्धवृत्त का कोण होता है तो वह समकोण। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं परिचि। किसी असंरेख बिंदुओं में से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है तो वह 3। वृत्त का केंद्र बिंदु खाली स्थान में स्थित होता है, वो आपका अभ्यंतर। आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको कहेंगे लघुखंड। 10वां चैप्टर आपका हिरोन का सूत्र। इसमें से केस स्टडी आने के चांस सबसे ज़्यादा है अब की बार भी, क्योंकि इसमें से और कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है। MCQ की कल्पना मत करना इसमें से। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 11वां चैप्टर आपका एक लंब वृत्तीय शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसकी तृतीयक ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल पूछा हुआ हमसे वो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो होगा 154 सेंटीमीटर की क्यूब। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और शंकु की ऊंचाई क्या होगी वो हमसे पूछा है। और इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि पाई की वैल्यू आपको ये वाली लेनी है, काम आएगी, इसलिए ऐसा बोला जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो एग्जाम में है जरूरी नहीं है कि 100% ऑप्शन सही हो, या मैंने एग्जाम से क्वेश्चन पिक किया था और इसमें जो है आंसर ऑप्शंस जो दे रखे थे वही गलत दे रखे थे, या तो स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, जो भी थी। बोर्ड का फाइनल पेपर था ये 9th क्लास का, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि ऐसी चीज़ें भी होती है, कहीं आप दिमाग खराब करते रहो कि आंसर सही क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक आध बार ऐसा देखने को मिला कि भाई क्वेश्चन ही गलत आ जाता है या फिर ऑप्शन गलत कह लो। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वह है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा तो वो है 4/3 पाई आर की क्यूब। एक गोले का आयतन इतना दे रखा, गोले का व्यास बताओ कितना है, इसमें भी ऑप्शन गलत दिए हुए थे। मैंने उस सिलेक्ट ये जो MCQ है ना, ये बोर्ड से या अपने पास से बहुत सारे कलेक्शन कर करके अलग अलग बोर्ड्स के वगैरह के भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर लेना, इनके बहुत काम आएंगे MCQ आपको। एक अर्ध गोले जिसकी त्रिज्या आ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर। 12वां चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें जो है माध्य बताना, माध्य क्या है स्टेटमेंट में 13। वर्ग अंतराल बताना है, वो वर्ग अंतराल होगा 150 यहाँ पे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 3। आंकड़ों के अधिकतम न्यूनतम मानों के अंतर को कहते हैं परिसर। वर्ग अंतराल पूछा हुआ है हमसे, वो होगा यहाँ पे 30। ऊपरी वर्ग सीमा पूछे, इसमें आंकड़े दे रखे, इसका परिसर होगा हमारा 68। वर्ग 150 160 का वर्ग चिन्ह है वो 155। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होता है, उसका फॉर्मूला पूछा है तो डी ऑप्शन यानी दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। 9वां क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के अंक जो है 10 में से लिए गए, ये बहुत सारे अंक है, बहुलक अंक बताने कितने हैं, वो है 9। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी हुई है ये, और आंकड़ों का माध्य क्या हो जाएगा 149। तो ये थे आपके टोटल MCQs, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और देखो मैथ के पेपर के लिए आपको सैम्पल पेपर, ओल्ड पेपर वगैरह जरूर करने चाहिए, उनसे आपको, क्योंकि एक लौता मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पुराने पेपरों में सबसे ज़्यादा रिपीट देखने को मिलता है क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है। तो इनको जो है अगर आपको पेपर वगैरह कुछ भी चीज़ चाहिए, cclchapter.com गूगल पर जाओ, सर्च करो, इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको मिल जाएगा। जब आप हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आओगे, अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, और जो MCQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ यहाँ पे मिलेंगे वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर PDF डाउनलोड करनी है यहाँ से मिल जाएगी। मॉडल पेपर लेटेस्ट वाला विद आंसर की आपको मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसकी PDF भी।
और ये देखना है मैथ में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, तो मार्किंग स्कीम में PDF अवेलेबल करा रखी है, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं इसी वेबसाइट cclchapter.com से मिल जाएगा। तो डाउनलोड करो और अपना जो है स्कोर और भी बेहतर करो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।